हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब असली जंग शुरू हो चुकी है, जो कि मैंने पहले अनाउंस कर दिया था कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं। और वो बड़ी घोषणा आपने देखी होगी मेरी पिछली वीडियो में। नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। मैंने कहा था कि मैं कंप्लीट 10th की जो साइंस है उसको शुरू करने जा रहा हूँ, और आज उसका पहला दिन है। और आज से मैं आपको पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, इतना क्लियरली समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। वीडियो पूरा देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो बता देना कमेंट करके, ये मैं गारंटी लेता हूँ, कन्फर्म समझ में आएगा। और नोट्स के लिए आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स हैं, मेरे द्वारा लिखे गए हैं। उसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करके और आप सीधे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन करूँगा, आप देखिए आसानी से। आज हम चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होती क्या है, हमें सबसे पहले इसका जो बेस है, बेस को समझना होगा। डायरेक्टली हम उस पर नहीं जाएंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की नहीं होती, वो बाद की बात है। उससे पहले हमारा थोड़ा बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें कुछ लोग स्टडी नहीं करते। कुछ कुछ स्कूलों में क्या करते हैं, 9th में सीधी 10th पढ़ा देते हैं, जबकि 9th की जो साइंस है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ 2 साल 10th पढ़ाते हैं, 2 साल 9th में भी और 10th में भी। आपको सिर्फ उन लोगों को सिर्फ अपनी रिजल्ट से मतलब होता है, अपने पैसे से मतलब होता है, इसलिए वो नहीं देखते कि इन बच्चों की जो एजुकेशन है वो इतनी ख़राब होती जा रही है। तो इसलिए जो 9th की साइंस है उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट 9th के हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट साइंस को पढ़िए 9th की को, उसके बाद 10th स्टार्ट कीजिए। बोर्ड में तो आ जाएगी नंबर, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी जो बेस है, आपका जो बेस तो बहुत ख़राब हो जाएगा ना। 2 साल पढ़ कर तो हर कोई लिएगा 98 99 नंबर। तो अपना स्कूल का नाम ऊंचा करने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं, 2-2 साल 10th को पढ़ाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 9th क्लास की जो साइंस है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी पर बेस है सब कुछ। 10th में आप पढ़ोगे तो 9th से ही रिलेटेड है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन मतलब होता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। किस में हो रहा है, केमिकल, रासायनिक परिवर्तन। इक्वेशन क्या होती है, केमिकल अभिक्रियाएं और समीकरण। समीकरण हम अगले पार्ट में देखेंगे, इसके क्या क्या होते हैं इक्वेशन। यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन क्या होती है, केमिकल। अब केमिकल मतलब रासायनिक, किसी भी जो तत्व है हमारे एनवायरनमेंट में, आप देखते हो डेली कुछ ना कुछ परिवर्तित होता रहता है, डेली कुछ ना कुछ तो चेंजेस होता है। आप डेली लाइफ में देखना, कभी भी बहुत सारी चीज़ों को अब उनको देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चेंजेस वहाँ पर होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सम इवेंट इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ घटनाएं होती हैं उन पर गौर करिएगा, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखिए एक एक एक्टिविटी को। एक्टिविटी क्या है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देने पर, जो अपना मिल्क है, दूध है, जो हमारी जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देना, क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो फट जाता है। क्यों फट जाता है, फटेगा क्यों, कि उसमें रासायनिक संगठन में उसके में परिवर्तन आया है। अगर नहीं आता तो वो दूध का दूध ही रहता ना। अगर उसको फ्रिज में धरते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, लेकिन गर्मियों में जो कमरे का ताप होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से दूध खराब हो जाता है, तो इसलिए उसको नहीं रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है उसमें। अगली घटना क्या है, लोहे की वस्तु है, कोई भी लोहे की वस्तु है, कील वगैरह या फिर कोई भी हल है, जो भी लोहे की वस्तु होते हैं उनको नमी वाले वातावरण में रखने पर, नमी वाले वातावरण जैसे कि ये जो बरसात का मौसम होता है, इन दोनों में हम, आप कुछ भी रख के देख लेना, अपनी खुरपी है या फिर कील है, कुछ भी जो लोहे की वस्तु है, आप सभी को पता हुआ कि वो उसको हम खुला छोड़ देंगे तो उसमें क्या लगेगी, उसमें लगेगी जंग। तो जंग लगने को बोलते हैं संक्षारण। आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, जिससे हम बोलते हैं संक्षारण, संक्षारण बोलते हैं उसे। तो जंग लगती है। अब जंग लगना मतलब, जो वैसे तो वो लोहा होता है, लोहा, इसको हम एनवायरनमेंट में, नमी वाले एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे तो ये किससे रिएक्ट करेगा, सीधा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें भी चेंजेस हो रहा है, और लोहा जो कमज़ोर हो जाता है, लोहा क्षर टूटने लगता है, उसमें जंग लग जाती है उसके बाद। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है।
उसकी जो मूल अवस्था है, मूल अवस्था कौन सी है? जैसे कि लोहा है, Fe था, लेकिन क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। इसमें परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? कन्फर्म होता है इसमें परिवर्तन। अब आगे देखते हैं, अंगूर का किण्वन फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन, एल्कोहल वगैरह जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? अंगूर जो होता है, अंगूर और गन्ने जैसी चीज़ों को सड़ाते हैं पहले, उनको किण्वन, जैसे हम जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं किण्वन और फर्मेंटेशन, उनको काफ़ी समय तक उनको कम दबाव वाले क्षेत्र में रखा जाता है, उनके जो कचरा होता है। इसके बाद क्या होता है? अंगूर सड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? किण्वन, फर्मेंटेशन। इससे हम एल्कोहल निर्माण करते हैं। अब पहले क्या था? वो पहले अंगूर था, अंगूर से हमने क्या बनाया? अंगूर से हमने बनाया एल्कोहल। तो एल्कोहल बनाया, इसका मतलब परिवर्तन हुआ है। हम क्या देख रहे हैं? हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये बेसिक है। इसके बाद हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, सब कुछ देखेंगे हम आगे। इससे पहले अब अगला कौन सा है? दूध से दही का बनना। सभी के घरों में दूध होता है जो गांव से बिलोंग करते हैं। दूध में शाम को हम बैक्टीरिया डाल, ये दूध है, इसमें शाम को हम बैक्टीरिया डालते हैं। बैक्टीरिया कौन सा होता है? दही की एक बूंद डालते हैं हम, उससे क्या बन जाता है? वो जो पूरा दूध है इसमें कन्वर्ट हो जाता है दही में। कैसे कन्वर्ट होता है? क्योंकि उस दही के अंदर एक क्या होता है? एक होता है बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये क्या करता है? जो दूध है, दूध को किस में कन्वर्ट करता है? दही में कन्वर्ट करता है। तो दूध से दही भी बना, इसमें भी चेंजेस हो रहा है। और इसमें कौन सा चेंज है? केमिकल है या फिजिकल? केमिकल चेंज है, क्योंकि दूध का जो केमिकल, जो रासायनिक संगठन है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कन्वर्ट हो रहा है। पहले दूध था, अब दही बन गया। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या देख रहे हैं? दैनिक जीवन में परिवर्तन, इवेंट, सम इवेंट इन डेली लाइफ। अगला क्या है? श्वास लेना और छोड़ना। जब तक आप साइंस को गहराई से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी है उनको कुछ मालूम नहीं होता कि सांस हम ले रहे हैं ये केमिकल चेंजेस है, और छोड़ना ये भी केमिकल चेंजेस है। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। आई बात समझ में? आई नहीं आई? जो श्वास लेते हैं हम तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हमारे जो ब्लड के लिए क्या चाहिए? ब्लड के लिए चाहिए ऑक्सीजन। जो हम वायु लेते हैं तो वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो हमारा ब्लड किसको इनटेक करता है? सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक करता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उस गैस के अंदर उनको वापस त्याग देता है। तो श्वास छोड़ना, श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेता है ब्लड, जबकि छोड़ता है तो किसको छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। हम जो श्वास लेते हैं, हमारे अंदर जो पाचन होता है, अगला पॉइंट हम लिखते हैं पाचन, उत्सर्जन। हमारे अंदर होने वाली जो सभी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में डेली होती हैं, वो भी क्या है? उनमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। कैसे? पाचन में हम कोई भी फूड खाते हैं, अगले चैप्टर में जो 6 नंबर का चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे पाचन क्या होता है। कुछ भी खाते हैं वो कन्वर्ट होता है, उसमें जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन वगैरह सारी चीज़, उनको क्या करता है? ब्लड इनटेक करता है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है। उत्सर्जन में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर एक्सक्रेट करता है, इसलिए एक्सक्रेशन बोलते हैं उसको। तो इसमें भी चेंजेस हो रहा है। तो ये थे हमारे डेली लाइफ में कुछ जो चेंजेस होते हैं। हमारे डेली लाइफ में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे इनके अलावा भी। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस थे जो आपने देखे। कौन कौन से? गर्मियों में कमरे के ताप पर, कमरे का ताप क्या होता है? कमरे का ताप होता है एक 25 डिग्री सेल्सियस जिसे हम बोलते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमने तो कमरे में एसी चला रखी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कमरे का ताप ये एक मानक ताप होता है, मानक ताप, जिसे हम मानते हैं किसी नॉर्मल कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। तो हम रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में रखेंगे तो क्या हुआ? दूध फट जाएगा। लोहे की वस्तु को नमी में रखेंगे, उसमें जंग लग जाएगी, जिसे हम बोलते हैं संक्षारण। अंगूर का फर्मेंटेशन, एल्कोहल निर्माण की क्रिया, इसमें भी चेंजेस हो रहा है। दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस के द्वारा, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। श्वास लेना, O2 इनटेक, और CO2 एक्सक्रेट करना। आया समझ में? डाइजेशन, एक्सक्रेशन, ये सारी प्रक्रिया क्या है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा
कि हमारे जो डेली लाइफ है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इनको हम किस टाइप से समझ सकते हैं? अब हम देखेंगे चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। चेंजेस होते हैं 2 टाइप के, चलो देखते हैं उसको। तो अब तक हमने देखा कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन आपने देखे। अब इसके बाद देखते हैं कि परिवर्तन भी कितने टाइप के होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है फिजिकल चेंजेस, जिसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जबकि दूसरा होता है केमिकल चेंजेस, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाना जानते हैं, वो दोनों में डिफरेंट आसानी से कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जो फिजिकल चेंज होता है भौतिक परिवर्तन, और ये होता है केमिकल चेंजेस। अब यहाँ नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। केमिकल चेंजेस, जिस पदार्थ के, जिस सब्सटेंस के केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहा है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है। और एक है भौतिक परिवर्तन, जिसकी भौतिक अवस्थाओं या फिर आयतन, आकार, रंग, रूप, इनमें परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और वो पदार्थ अपनी पुनः अब जो मूल अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, उसमें वापस लौट कर नहीं आ सकता। तो वो क्या है? वो क्या है? केमिकल चेंजेस। ध्यान से देखो इसको, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। फिजिकल चेंजेस, पदार्थ अपनी प्रारंभिक या मूल अवस्था में लौट आता है। कैसे? विद एग्जांपल देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था क्या होती है। जो हमने देखा था, जैसे कि दूध का फटना, तो पहले क्या था? दूध। फटने के बाद क्या बनेगा? दही बनेगा। इसमें क्या जो पदार्थ है वो प्रारंभिक अपनी मूल अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या दही से वापस दूध बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो इसमें हमें क्या देखना है कि पदार्थ अपनी प्रारंभिक या मूल अवस्था में लौट आता है। तो ऐसे चेंजेस कौन से होते हैं? फिजिकल चेंजेस। दूसरे, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? रासायनिक संगठन, जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपरिवर्तित होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। रासायनिक संगठन मतलब कोई तत्व या कोई पदार्थ कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है, वो उसका क्या होता है? रासायनिक संगठन। जैसे कि जल है, H2O। जल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर इसके जो तत्वों में परिवर्तन आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो क्या चेंजेस होगा? वो होगा रासायनिक परिवर्तन। जबकि अगर इसका जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। जल है H2O। अब इसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब रासायनिक संगठन को कैसे देखेंगे? इसमें 2 हाइड्रोजन है, H, बीच में ऑक्सीजन लगी होती है और एक H। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है वाटर का फॉर्मूला। तो इसका रासायनिक संगठन आपको समझ में आया। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जो इसका रासायनिक संगठन है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, जैसा है हाइड्रोजन H2O ही रहेगा। देखते हैं वो कैसे होता है। अब विद एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। पानी में नमक, पानी लेना, उसमें नमक या चीनी डालना। क्या नमक का जो रासायनिक संगठन है, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। दोनों आपस में घुल जाएंगे, लेकिन क्या उस NaCl में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। चीनी, उसमें हम चीनी मिलाएंगे तो क्या चीनी का जो रासायनिक संगठन है, क्या चीनी से नमक थोड़ी बन सकता है, या फिर नमक से चीनी थोड़ी बन सकती है? अगर उसको पानी में डालेंगे तो चीनी चीनी ही रहेगी और नमक नमक ही रहता है। आया समझ में? तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस, जिन्हें हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण में, उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? रंग, रूप, आकार, आयतन, अवस्था। नमक की अवस्था कौन सी होती है? चलो बताइए। नमक होता है ठोस, और चीनी भी क्या होती है? ठोस। जबकि पानी होता है लिक्विड। तो जल में हम नमक मिलाया तो जो नमक की अवस्था थी वो कैसी हो जाएगी? ये भी लिक्विड बन जाएगा, इसमें घुल जाएगा। तो सिर्फ इसमें किस में परिवर्तन हुआ? उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो इसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना, जो अगला एग्जाम्पल है। बर्फ क्या होती है? वो भी होती है H2O। बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगा, पानी भी क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। परिवर्तन किस में हुआ? ये होती है ठोस बर्फ, जबकि पानी होता है द्रव, लिक्विड।
अगर इसको हम और गर्म करेंगे तब भी उसका रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं आता है। ये भी जो ये गैस होती है इसे हम बोलते हैं भाप, वाष्प। तीनों स्टेज में इसका जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा रहेगा, सेम। जो H2O है ये सिर्फ H2O ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो परिवर्तन किसमें हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। जो बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म किया, गर्म करने पर द्रव में बदलती है। पहले क्या थी, ठोस से द्रव में बदली। ज़्यादा गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगी। क्या उसके जो फॉर्मूला है उसमें परिवर्तन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ परिवर्तन किसमें हुआ, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसकी रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा, उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। यहाँ से और कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि बल्ब का जलना, ETC, लकड़ी का काटना, किसी भी वस्तु का आकार बदलना, ये सब किसमें आएंगे, भौतिक परिवर्तन में। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। नाम से क्लियर हो जाएगा एक बार में। रासायनिक मतलब उसका जो रासायनिक संगठन है उसमें क्या होगा, उसमें आएगा परिवर्तन। कोई एक तत्व से दूसरा तत्व बन सकता है, या फिर एक तत्व से बहुत सारे तत्व बन सकते हैं, या फिर एक तत्व टूटकर छोटे छोटे तत्वों में बदल सकता है कोई एक पदार्थ। आया समझ में, देखते कैसे। इसकी पहली प्रॉपर्टी है, इसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर कभी नहीं आता। प्रारंभिक अवस्था जो होती है इसकी, फर्स्ट स्टेज, क्या उसमें वापस लौट कर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल लकड़ी का जलना, ये क्या है, ये एक कैसा है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसके रासायनिक संगठन भी बदल जाता है। लकड़ी जलाओगे तो वो किससे रिएक्ट करेगी, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। मैग्नीशियम जलाते हो Mg प्लस O2, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रेबन को जलाकर देखना, जो उसकी राख बचती है वो, उससे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम था, इस रिएक्ट किससे किया, ऑक्सीजन से। तो ये सिर्फ ना तो मैग्नीशियम रहेगा ना ऑक्सीजन रहेगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका जो रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। क्या ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो राख बची है, क्या इसको वापस मैग्नीशियम में बदल सकते हैं, इम्पॉसिबल है। अगला एग्जांपल, लोहे में जंग लगना। लोहा होता है Fe, रिएक्ट किससे करेगा, ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ध्यान लगा के समझो, एक बार में समझ में आएगा। लोहा किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, जिसे हम संक्षारण बोलते हैं। लोहे में जंग लगना, तो लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। तो इसके केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हुआ या नहीं हुआ। जो लोहा था उसने ऑक्सीजन रिएक्ट कर लिया और अब वो लोहा नहीं रहा, वो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं जंग। अगला एग्जांपल देते हैं, दूध का फटना। दूध होता है, दूध में हम जो बैक्टीरिया डालते हैं, लैक्टोबैसिलस, दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। क्या दही को वापस मूल अवस्था मतलब जो पहले थी, क्या दही से वापस दूध बन सकता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये चेंजेस कौन से होंगे, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं और बहुत सारे रिएक्शन है केमिकल वाली, इनके तो बहुत लाखों हजारों एग्जाम्पल है जिनको हम आगे देखेंगे। तो ये थे हमारे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। बहुत अच्छे समझाए मैंने, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना अच्छा लगा आपको ये लेक्चर। अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।